कप्तान रोहित शर्मा बहुत ज़बरदस्त पारी, 100 नहीं बना, उस चीज़ का हमें खेद है। कप्तान साहब मज़ा आ गया, रोहित शर्मा वेल डन। पर उसके बाद सूर्य कुमार यादव के जो 49 रन है, मुझे लगता है कि वो गेम चेंजर थे इस गेम में। ये बटलर हो या कोई भी खिलाड़ी, ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी करना ही भूल गया। बट तारीफ यहाँ पे भारतीय गेंदबाजों की, शमी की, बुमराह की, कुलदीप की, अनबिलीवेबल। शमी भाई साहब के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ ना हार्ट देखिए, हार्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, तो हार्ट देखिए, क्योंकि शमी भाई तो ज़बरदस्त है। शमी, बुमराह, कुलदीप, सुपर्ब, अनबिलीवेबल। एंड अगले मैच में वानखेड़े में श्रीलंका के साथ जब भिड़ंत होगी, लो जी मुबारकबाद हो गई है सबकी तरफ, लड्डू बांटो, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत ने प्रवेश कर लिया। 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 जीते हैं, 12 पॉइंट मतलब आपका स्थान पक्का। आप सेमीफाइनल में पक्का खेल रहे हो। बाकी की टीमें अब कौन सी आएंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, पर भारत ने जो क्रिकेट खेली है उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, हर डिपार्टमेंट में ऑपोजिशंस को मात दी है। चाहे वो सामने पहले ऑस्ट्रेलिया थी या फिर न्यूजीलैंड थी पिछले मैच में, अब सामने इंग्लैंड जो बिल्कुल ही निकम्मी क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड तो खैर इनकी तो बात ही बाद में करेंगे, पर भारत बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। देखिए आज यहाँ पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला था पहले, और पहले जो सारे मैचेस हैं ना वो भारत ने चेस करते हुए जीते हैं, और चेस करते हुए वन साइडेड मुकाबले जो है वो जीते हैं। और आज ये भी मुकाबला जो है वो वन साइडेड ही हुआ, पर आज बल्लेबाजी कर रहे थे पहले, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीता। कहा यार कि चलिए कुछ तो जीते, टॉस तो जीते। टॉस जीतने के बाद भारत को कहा कि बल्लेबाजी के लिए उतरी, और भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली। और ये पिच जो थी थोड़ी सी धीमी थी, जिस पे अपने आप को भारत ने उस स्कोर तक लेके गए जहाँ पे फाइट हो सकती थी। 229 का स्कोर खड़ा किया, उसमें कप्तान रोहित शर्मा बहुत ज़बरदस्त पारी, 100 नहीं बना, उस चीज़ का हमें खेद है। 87 पे आउट हुए, पर बहुत ज़बरदस्त पारी थी, कप्तानी पारी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। चाहे गेंदबाजी में वो चेंजेस की बात करें या फिर बल्लेबाजी जो रोहित ने इस पूरे टूर्नामेंट में करी है, काबिल तारीफ़ है। और जिनकी बदौलत ये आज 229 स्कोर बना। और शुभमन आज हल्के दिखे, उतने रन बनाए नहीं। किंग कोहली आज 0 पे आउट हुए, पर कोई बात नहीं, केएल ने वो 39 रन बनाए, अच्छे खेल रहे थे। पर उसके बाद सूर्य कुमार यादव के जो 49 रन है, मुझे लगता है कि वो गेम चेंजर थे इस गेम में, इन टर्म्स ऑफ कि एक समय ऐसा था कि शायद 180-190 के करीब भी भारत का टोटल रह सकता था, पर सूर्य बहुत ज़बरदस्त खेले, 49 उन्होंने बनाए, जिसके चलते 229 बना दिया भारत ने। और जब 229 बनते हैं तो किसी एक इंग्लैंड के किसी बंदे ने कहा कि यार, मेरे को फ़ोन करके कहा कि ये रन तो जो है ना वो हम बना देंगे। मैंने कहा ये नहीं, आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो पिच है ना, इस पे अगर भारत ने इतने बनाए हैं तो इसका मतलब है आपसे तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। वही हुआ जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई, तो बेस्टो ने बनाए 14, फिर मलान 16, जो रूट 0, और उसके साथ साथ फिर बेन स्टोक्स 0, जसप्रीत बुमराह की तगड़ी गेंदबाजी। और फिर उसके बाद तो देखिए शामी साहब ने पिछले मैच में आए, जिनको आप खिला ही नहीं रहे थे। शामी आते हैं पहले मैच में पंजा, आज चौका, तो भाई शमी की क्या बात है। तो शमी भाई ने दिखा दिया कि भाई वो क्यों सबसे बढ़िया गेंदबाज है। सीम पोजीशन इतनी अच्छी है, इतना अच्छा हाथ से रिलीज़ है, उनकी बॉल पड़ने के बाद जो है वो कमाल का मूव करता है। तो आप देखिए शमी बाहर बैठे हुए थे, ये बेंच स्ट्रेंथ आप इंडिया की अगर बात करें तो कितनी सॉलिड है। जैसे ही अंदर आए पहले में 5 अब 4 और 9 विकेट लेके 2 मैचों में चुपचाप बैठे हैं, दोनों मैच जिता दिए भारत को उन्होंने। तो मैं तो इसीलिए पहले भी यही गाना गा रहा था कि शमी को जरूर खिलाइए, ये आपके मैच विनर है, प्रूवन प्लेयर हैं। ये जब मौका आपके पास आएगा ना, जब गेम 50-50 होगा, वहाँ ये जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी है ये मैच जिताते हैं। तो शमी उनमें से एक है। गेंदबाजी में इनका कद बहुत ऊपर, वाह भाई वाह, शमी मज़ा आ गया। और कुलदीप यादव की तारीफ़ करनी पड़ेगी, कुलदीप यादव बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका वो जो लूप है, जो स्पिन है, देखने में मज़ा आ रहा है। जैसे उन्होंने बोल्ड किया बटलर को, कोई अता पता नहीं था। बटलर साहब आए और पीछे खेलने गए और डंडा गायब, ज़बरदस्त गेंद थी वो। और देखिए जब थोड़ी सी भी स्पिन होती है ना, तो भारत में ये बटलर हो या कोई भी खिलाड़ी, ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी करना ही भूल गया। खैर इंग्लैंड तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट खेलना ही भूल गया है कि वनडे क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि उनको ज़्यादा अभ्यास आ रही है, क्योंकि वो T20 इतना खेल चुके हैं, उनके खून में जो है वो T20 ही दौड़ रहा है। और
पर एनी हाउ मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट के बाद, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हुआ उनके लिए और उनका इंटेंट भी जो है वो भी ठीक नहीं है। बट तारीफ यहाँ पे भारतीय गेंदबाजों की, शमी की, बुमराह की, कुलदीप की, अनबिलीवेबल। ये तिकड़ी और देखिए जडेजा और जितने बाकी के फील्डर्स सब ने जो कंबाइंड एफर्ट करके मतलब कुछ ब्रिलियंट कैचेस और जिसके चलते भारत ने समेट दिया बहुत ही सस्ते में 129 पे काम तमाम कर दिया और 100 रन से मैच जीत लिया। 100 रन से बहुत बड़ा मार्जिन होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ 229 रन ही बनाते हो और उसके बाद आप 100 रन से मैच जीत जाओ तो कितनी बड़ी बात है। तो ये दर्शाता है कि भारत की स्ट्रेंथ। तो अब मेरे लिहाज से तो देखिए सेमीफाइनल में जो भी आएगा उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हशर करेगा भारत, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में है। बट उम्मीद करते हैं कि ये कारवा जो है ना, अब मुंबई जब पहुंचेगा, मुंबई के इस मैदान में, ये मैदान में श्रीलंका के सामने मुझे लगता है ठीक ठाक रन बनने वाले हैं। अगर भारत की पहले बल्लेबाजी आ गई अगले मैच में वानखेड़े में श्रीलंका के साथ जब भिड़ंत होगी तो उम्मीद यही है कि वहाँ पे ये जीत का कारवा जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। और भाई शमी, बुमराह, कुलदीप, सुपर्ब, अनबिलीवेबल। एंड कप्तान साहब मज़ा आ गया, रोहित शर्मा वेल डन। अगर आपको भी रोहित शर्मा की पारी अच्छी लगी तो आप ज़रा अपने कमेंट्स में थोड़ी उनकी तारीफ़ कर दीजिए, और बुमराह की कैसी गेंदबाजी लगी उनकी भी थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए। शमी भाई साहब के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ ना हार्ट भेजिए। हार्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, तो हार्ट भेजिए क्योंकि शमी भाई तो ज़बरदस्त है। तो चलो भाइयों, मुबारकबाद एक बार फिर भारतीय टीम को, क्योंकि सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मिलेंगे फिर अगले मैच में कुछ और लेके। टिल देन सत श्री अकाल।